देश की राजधानी दिल्ली शहर में फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको निर्भया कांड याद दिला देगा। दरअसल पिछले 8 सालों से एक महिला जो एक सामाजिक संस्था से जुड़कर गरीब लोगों की मदद करते आ रही थी, जब एक दिन अपने शहर से चल करके देश की राजधानी दिल्ली शहर में आती है तो इसी दिल्ली शहर में उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। हालांकि ये मामला इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 21 दिनों के अंदर ही उन तमाम अपराधियों को पकड़कर थाने में लेकर आ जाती है। पर पुलिस जब उन तमाम अपराधियों को पकड़कर लाती है तो मालूम चलता है कि उनमें से कोई भीख मांगने वाला है, तो कोई कबाड़ी वाला है, तो कोई ऑटो चलाने वाला है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी दिल को दहला देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सराय काले खां। बात कर रहा हूं मैं 11 अक्टूबर 2024 की सुबह के करीब 3:15 के आसपास। दरअसल इसी सराय काले खां के रोड किनारे एक आर्मी ऑफिसर जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो देखता है कि सड़क किनारे एक महिला जो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था, जिसे देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस महिला के साथ में गलत काम किया गया है। आर्मी ऑफिसर जब उस महिला को देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस महिला को चेक करती है, महिला को जब गंभीर अवस्था में देखती है, पुलिस आनन फानन में सबसे पहले उस महिला को लेकर नज़दीकी अस्पताल में जाती है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो महिला होश में आती है, पुलिस उस महिला से उसके बारे में पूछताछ करती है कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो महिला जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल 9 मई 2024 को वो महिला अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए ही दिल्ली शहर में आ जाती है और जब दिल्ली शहर में आती है तो पलटकर अपने परिवार वालों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उस महिला के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जब अपनी बच्ची को हर जगहों पर ढूंढ लेते हैं, जब उस महिला का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार 1 महीने के बाद 9 जून 2024 को नज़दीकी थाने में जाकर उस महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। वो महिला पुलिस वालों को बताती है कि साहब 10 अक्टूबर 2024 को रात्रि के वक्त मेरे साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और इस घटना को अंजाम एक ऑटो रिक्शा में दिया था। दरअसल वो 3 लोग थे। महिला जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस उस महिला से फिर से सवाल करती है कि क्या तुम उन तीनों को जानती हो। इस पर महिला पुलिस वालों को जवाब देती है कि नहीं साहब, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। हालांकि महिला जब अपनी बीती सारी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि उस महिला के साथ जिन्होंने भी गलत किया है जरूर ऑटो चलाने वाले हैं। पुलिस उस महिला के ही तहरीर पे अज्ञात लोगों के विरोध में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लेती है और फिर उन तमाम अपराधियों को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि ये काम पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इससे पहले कि यह मामला तूल पकड़ ले, लोगों को मालूम चल जाए, पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस उन तमाम अपराधियों को ढूंढने के लिए सबसे पहले सराय काले खां रोड से लगभग 10 किलोमीटर दूर रिंग रोड तक लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, जिसमें पुलिस को 150 ऐसे ऑटो रिक्शा मिलता है जिसपे पुलिस को शक चला जाता है। उसके बाद से पुलिस अब इन तमाम ऑटो वाले के घर पे जाती है और मैनुअली इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस की एक कोशिश रंग लाती है और 21 दिनों के बाद पुलिस एक ऑटो चालक को पकड़ करके लाती है, जिसका नाम है प्रभु महतो। पुलिस जब प्रभु महतो से उस महिला के साथ दुष्कर्म करने के बारे में पूछताछ करती है, आखिरकार प्रभु महतो भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब वो महिला कौन है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके साथ सिर्फ मैंने ही गलत काम नहीं किया था, बल्कि इसमें और भी 2 लोग हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रमोद और दूसरे का नाम है मोहम्मद शमसुल। दरअसल प्रमोद जो कबाड़ी का दुकान चलाता है और मोहम्मद शमसुल जो पुरानी दिल्ली इलाके में
भीख मांगने का काम करता है, जो एक पैर से विकलांग भी है। प्रभु महतो जब इन दोनों का नाम लेता है, पुलिस प्रभु महतो के तहरीर पे इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को भी पकड़कर थाने में लेकर आती है और जब इन दोनों से उस महिला के साथ दुष्कर्म करने के बारे में पूछताछ करती है, तो ये दोनों भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों जब अपने काम को अंजाम देने की पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल 10 अक्टूबर 2024 को रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास वो महिला सेंट्रल दिल्ली के सड़क किनारे कहीं पे जा रही थी। इसी सेंट्रल दिल्ली के सड़क किनारे इधर प्रमोद की अपनी कबाड़ी की दुकान है। प्रमोद जब उस महिला को देखता है तो देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रमोद उस वक्त अपनी दुकान बंद कर रहा था और वो शराब पीकर काफ़ी नशे की हालत में भी था। जब उस अकेली महिला को देखता है, प्रमोद की नीयत खराब हो जाती है और जाकर के उस महिला को पकड़ लेता है और फिर उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। चूँकि वो इलाका काफ़ी सुनसान होता है, सड़क पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए प्रमोद अपने काम में कामयाब हो जाता है और जब उस महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है, तभी उसी वक्त ही वहाँ पे भिखारी मोहम्मद शमसुल भी पहुँच जाता है। दरअसल मोहम्मद शमसुल जो पुरानी दिल्ली इलाके में भीख मांगने का काम करता है, एक पैर से विकलांग है, लेकिन भिखारी शमसुल भी उस वक्त नशे की हालत में था। जब प्रमोद को उस महिला के साथ में जोर जबरदस्ती करते हुए देखता है, तो मोहम्मद शमसुल उस महिला को बचाने के बजाय खुद भी उस महिला के साथ दुष्कर्म करने लगता है। दरअसल वहाँ से दोनों मिलकर के उस महिला को एक सुनसान जगह पर लेकर के जाते हैं और फिर बारी बारी से दोनों ही उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। लेकिन जब दोनों अपनी हवस पूरी कर रहे थे, उसी दौरान ही इधर ऑटो चालक प्रभु महतो भी अपनी ऑटो लेकर घर के तरफ आ रहा था। ऑटो चालक प्रभु महतो भी जब उन दोनों को इस काम को करते हुए देखता है, अपनी गाड़ी को रोक देता है और उस महिला को बचाने के बजाय खुद भी जाकर उस महिला के साथ वैसे ही हरकत करता है। इधर प्रभु महतो को भी जब अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद से प्रभु महतो उस महिला को वहीं पे नहीं छोड़ता है, बल्कि उस महिला को वैसी हालत में उठाकर अपने ऑटो में लेकर आता है और फिर से एक बार अपनी ऑटो में भी उस महिला के साथ गलत काम करता है। दूसरी बार भी जब प्रभु महतो की अपनी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद से खुद प्रभु महतो ही उस महिला को अपने ऑटो में लेकर के वहाँ से निकलता है और जब सराय काले खां रोड पे आता है, तो सुनसान जगह देखकर रोड किनारे है उसी हालत में महिला को वहीं पे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। वाकई में जब ये तीनों अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस इन तीनों के तहरीर पे इन्हें गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पुलिस को जब उस महिला के बारे में सारी जानकारी हो जाती है, इस बात की जानकारी उड़ीसा में रहने वाले उसके परिवार वालों को देती है। इधर उड़ीसा से चल करके उस महिला के परिवार वाले जब दिल्ली शहर में आते हैं और पुलिस से जब कांटेक्ट करते हैं, पुलिस उनसे सारी कहानी बताती है। दोस्तों, इस कहानी में मैं उस महिला का आपको नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि पुलिस अभी तक उस महिला का कहीं भी इस केस में नाम उजागर नहीं की है, बल्कि उस महिला के नाम को अभी तक गोपनीय रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने उन तमाम आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद सबको जेल भेज दी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।